वह आ जाए और पूज्य गुरुवर के जो शास्त्र का विमोचन शेष रह गया है वो दावत कमेटी के ट्रस्ट जी करें। मैं आपको बता दूं, जिन शास्त्र का विमोचन हो रहा है या हो चुका है, जिसमें आप देख रहे हैं श्रीमान जी शैलेश जी के हस्त कमलों में आलोचना सार ग्रंथ है। यह ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ है। वैसे तो सामान्य सी बात नहीं है कि ज्ञानपीठ से प्रकाशित हो जाना, क्योंकि जब कुछ शेष और विशेष होता है तभी ज्ञानपीठ से प्रकाशित होता है। लेकिन मात्र हमने यहाँ पर पूज्य गुरुवर के 2 कृतियों को विमोचन किया है। वैसे मैं आपको बतला दूं, पूज्य गुरुवर ने अभी तक 65 ग्रंथ का लेखन करके हम सभी के लिए प्रदान किया है। और हमने मात्र सुना था भगवान आपकी छाया मेरे सिर पर हो, पर आज पूज्य गुरुदेव आपके समक्ष हैं, जिन्होंने ये भक्ति लिखी थी। क्या तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। यदि आपके समक्ष आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी आ जाते तो आपको कैसा लगता? बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उन्होंने वक्तामर स्तोत्र लिखा। ऐसे ही आज हमारे समक्ष पूज्य आचार्य भगवान आ गए हैं। आपको अच्छा लगा ना? यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोनों हाथों को ऊपर करके जोर कर से जयकारा लगाएंगे। परम पूजनीय आचार्य वन सारस्वत कवि नैच कोटि मकुरवरे आचार्य वन शिक्षक विभव सगजी महाराज की। मैं आपको बतला दूं, ये जो शास्त्र का विमोचन हुआ है इसका प्रकाशन किन्होंने करा? यह आलोचना सारी करते हैं। इसका प्रकाशन श्रीमान जतिन जी, अशोक कुमार जी जैन मुंबई वालों ने इसका प्रकाशन करा के हम सभी के लिए स्वाध्याय के लिए प्रदान किया। मैं आपको बतला दूं ये क्या है? स्वाध्याय शास्त्र। किस लिए? स्वाध्याय के लिए। ये किसने दिया आपको? गुरुवर ने तो दिया ही है, पर ये आपकी समक्ष आया है। यह नवी मुंबई दिगंबर जैन समाज मुंबई वालों के द्वारा यह आपके लिए प्रदान किया गया। अब सब कुछ हो गया, मना लिया, अभी नहीं हुआ, नहीं, अब भूल गए हो क्या? हमने पूज्य गुरुवर को पिछी भी भेंट कर दी, हमने कमंडलों भी भेंट कर दिया, शास्त्र भी कर दिया, पूजन कर ली, पाठ प्रक्षालन सब कुछ तो कर लिया, पर ये तो किसी ने पूछा भी नहीं कि पुरानी पिच्छिका किसको मिलना है? किसी को चाहिए क्या? अच्छा, मुझे हाथ ऊपर खड़ा करके बता दो, आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की संयम रूपी पिच्छिका किसको चाहिए? मैं आपको बता दूं, बहुत हल्की है, बहुत हल्की है। इसका मूल्य 1 लाख रुपए नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख भी नहीं। यदि आप कहो कि मेरा घर ले लो, मेरा परिवार ले लो, पर पिच्छी दे दो, मिलेगी क्या? नहीं। तो आप बतला दो किसको चाहिए? क्या लोगे? पिच्छी? या तो पूज्य गुरुवर कह रहे हैं कोई दीक्षा ले या आजीवन
लो, भाव बना लो। यदि आपको लगे कि मुझे दीक्षा लेना है तो आ जाओ, वह नाम भी कैंसिल, आपको दीक्षा मिल जाएगी। कुछ नहीं लेंगे आपको, बहुत हल्की है, बहुत हल्की है। अब आगे का जो भी प्रोग्राम होगा वह आपके शैलेश भैया संभालेंगे। हमने बीच में आपको बिगने डाला। हम मैं नतमस्तक होता हुआ विनय पूर्वक विनती करता हूँ कि आज आप अपनी वाणी से आचार्य श्री के प्रति अपनी भावना रखें। ओम श्री माता जी। बोलो, सबसे अच्छा आचार्य पद किसने बनाया? सभी ने बनाया। आचार्य पद सबसे अच्छा हमने भी बनाया, आपने भी बनाया, क्योंकि हमने आचार्य पद में कुछ गुरुवर के पाद मूल में आकर के हम सभी ने तो दीक्षा ले ली। तो किसने बनाया? अगर आपको आचार्य पद मनाना है तो ऐसी भावना भाना कि हे गुरुवर, हमारी भी एक दिन दीक्षा हो जाए। कुछ गुरुवर ही हमारे इस युग में भगवान है, क्योंकि आज जो आपके वेदी के भगवान हैं वह तो मौन रहते हैं, जिनवाणी माँ ही बोलती नहीं है। कुछ गुरुवर ही हमारे भगवान हैं जो आपको हित का उपदेश दे रहे हैं कि हे आत्माओं, आपके अंदर में भगवान आत्मा है, आप भगवान बन सकते हो। सभी में शक्ति है कि आप भगवान बन सकते हो। निर्णय कर लीजिए कि मुझे भगवान बनना है, मैं भगवान बन के रहूंगा। पूज्य गुरुवर से यही प्रार्थना है, हे आचार्य भगवान, आपने आचार्य पद अंगीकार किया,
और हमारी दीक्षा होती रहे। बोलो पूज्य आचार्य मुंशी विभव सागर जी महाराज की। विभव सागर जी महाराज की। प्रिय आत्मन ही माँ चिरवड़ी तेरी जय हो, सदा विजय हो। तेरे विशाल पद में श्रोता सूर्य का उदय हो, श्रोता ब्रह्म का उदय हो, श्रोता पुत्र का उदय हो। प्रिय आत्मन आज पूज्य गुरुवर का आचार्य पद दिवस, या यूं कहिए तो हमारे दादा गुरु ने पूज्य गुरुवर के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था। यदि हम दादा गुरुवर का उपकार ना माने तो शायद ही पूज्य गुरुवर हम सभी को शिक्षा दे पाते। यह तो सर्वप्रथम उपकार पूज्य दादा गुरुवर का है ही गुरुवर। उसके बाद आपने एक महान उपकार किया, जो आपने 36 मूल गुणों को धारण किया, दीक्षा दी, शिक्षा दी, प्रायश्चित दिया और चारित्र का स्वयं पालन किया और अपने शिष्यों को करवा रहे हैं। हे पूज्य गुरुवर, आज हम अपने मन से, वचन से और काय से भगवान से यही भावना भाते हैं कि हमारे पूज्य गुरुवर के लिए जो पूज्य दादा गुरुवर ने संस्कार दिए थे, जो मूल गुण दिए थे, उनका निरंतर निर्बाध रूप से पालन हो और पूज्य गुरुवर के रत्नात्रय में वृद्धि हो। हे गुरुवर, आप अभी 36 मूल गुणों के धारी हैं, आप बहुत जल्दी 46 मूल गुण के धारी बने और हम आपके गणधर ना बन सके तो कोई बात नहीं गुरुवर, लेकिन आपके समूह शरण में आकर के आप
रिस्पॉन्ड कर सके गुरुवर, बहुत ही जल्दी आपका समोस्तरण लगे गुरुवर, और अंत में हम सभी आपके साथ सिद्धालय की ओर गमन कर सके गुरुवर। आज से और कुछ नहीं चाहिए गुरुवर, मात्र आपके दोनों हाथों से आशीर्वाद चाहिए गुरुवर कि आप हम सभी के लिए रत्नात्रय का पालन कराते हुए सिद्धालय ले जाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। विष्णु सागर जी महाराज जी की जो स्थान चतुर्थ काल में भगवान महावीर स्वामी का था, जो स्थान विदेही क्षेत्र में वर्तमान में श्रीमंदर स्वामी का है, वही स्थान आज कलिकाल पंचम काल में परम पूज्य आचार्य भगवान का है। प्रिय आत्मन, जिस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने समोस्तरण के माध्यम से अपने दिव्य वचनों के द्वारा संसार के भव्य जीवों को धर्म का उपदेश दिया एवं भव्य जीवों को संयम के मार्ग पर लगाया, उसी प्रकार से आज पंचम युग में पूज्य आचार्य भगवान अपनी दिव्य वाणी से भव्य जीवों को उपदेश देते हैं एवं उन्हें संयम मार्ग पर लगाते हैं। इन्हीं वचनों के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान विभू सागर जी महाराज की जय। छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मेरे समाधि तेरे दर पर हो। बोलिए देवातीत भगवान श्री महावीर स्वामी की, बोलिए परम पूज्य आजीवन गुरुवर्ष की विराग सागर जी महाराज की, अहिंसा मय जन धर्म की, आचार्य गुरुवर विभव सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। तिथेरो शमो सूरी परम पूज्य आचार्य भगवान ने कहा
इस पंचम काल में संप्रत्यस्ति न केवली किलकलौ, केवली भगवान इस कलिकाल में नहीं है। यदि हमें तीर्थंकर का दर्शन करना है, अरहंत परमेष्ठी का दर्शन करना है, तो विदेश क्षेत्र जाना होगा। जा सकते? जा सकते? बोलो। यदि सिद्धों का दर्शन करना है तो सिद्धालय जाना होगा। जा सकते? नहीं जा सकते। और चले गए तो लौट के नहीं आ सकते। अरहंतों का दर्शन करना है तो विदेश क्षेत्र जाना होगा, सिद्धों का दर्शन करना है तो सिद्धालय जाना होगा। लेकिन वर्तमान में तृतीय परमेष्ठी आचार्य हैं, चौथे परमेष्ठी उपाध्याय हैं, पंचम परमेष्ठी साधु हैं, और आज आपके बीच में साधुगण विराजमान है। आपको इन परमेष्ठियों के दर्शन करना है तो आज तो आपको इस धरती पर, इस दाहोद नगरी में आना होगा। यहाँ आप आ भी सकते। और प्रिय बंधुओं, धन्य है जो उपकार तीर्थंकर भगवान समोसरण में विराजमान होकर करते हैं। मोक्ष मार्ग में भव्य जीवों को जोड़ते हैं। वही उपकार मेरे गुरु ने मेरे ऊपर किया, मुझे मोक्ष मार्ग से जोड़ा। मेरे गुरु के मेरे पर अनंत उपकार हैं। उनके प्रयत्न मेरे लिए सफलता के द्वार खोलते रहे। गुरु का श्रम हमारे सफलता की पूंजी बनती गई। प्रिय बंधुओं, गुरु का आशीष हमारे रास्ते को सुगम करता है। गुरु का ज्ञान हमें आत्मा की पहचान कराता है। गुरु का श्रद्धान हमारे विश्वास को मजबूत करता है। गुरु की चर्या हमारे जीवन में चारित्र को जन्म देती है। गुरु की दीक्षा हमारे लिए मोक्ष मार्ग बन जाती है। धन्य है जिनके पद चिन्हों की राह चलते चलते आज हमारे लिए लगभग 25 वर्ष हो गए। 1994 में गुरु की अंगुली थामी थी और आज भी गुरु की अंगुली में है। हम चलते हैं, इशारा उनका होता है। हम लिखते हैं, भावनाएं गुरु की होती हैं। हम बोलते हैं, हृदय में गुरु होते हैं। प्रिय बंधुओं, ऐसे गुरु के आशीष उपकारों से भरा हुआ यह दिवस, परम पूज्य आचार्य ने कहा, आचार्य पद का मतलब है स्वयं आचरण करना और अन्य शिष्यों को आचरण कराना। अर्थात व्यवहार मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन आचार्य के द्वारा होता है। इसलिए आप मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन हो। आज के दिन औरंगाबाद शहर में हमारे अग्रज आचार्य विशुद्ध सागर महाराज और हमारे अनुज, जिन्होंने दाहोद में पिछले वर्ष चातुर्मास किया, आचार्य विमद सागर महाराज, और बीच में आचार्य विभव सागर जी महाराज। इस तरह 3 मुनियों का आचार्य पद औरंगाबाद की धरती पर हुआ, और जो आज 3 प्रांतों में है। विशुद्ध सागर जी मध्य प्रदेश त्योरी में पंचकल्याणक में विराजमान है। विमद सागर जी राजस्थान के सागवाड़ा में विराजमान हैं।
और मैं तो आपके पास हूँ, आपके पास हूँ। प्रिय बंधुओं, आप सभी आत्म कल्याण के इच्छुक जीवों के लिए आचार्य महाराज अपने दर्शन ज्ञान चारित्र के द्वारा मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाते हैं। आज बड़ी ही प्रसन्नता, निज आत्मा की पहचान जिन जीवों को होती है, जिन आत्मा का श्रद्धान जिन जीवों को होता है, वे श्रेयो मार्ग प्रतिपित्सा आत्मतृप्य प्रसिद्धि, आत्मा की निर्णय और सिद्धि होने पर आत्मा कल्याण का मार्ग रुचता है। वे जीव आचार्य के चरणों में आकर के निवेदन करते हैं, वो आचार्य उनको दीक्षा देकर के कल्याण का मार्ग में जोड़ते हैं। मेरे गुरु के पास मैं पहुंचा और आज ये भव्य जी मेरे साथ हैं। वस्तुतः प्रत्येक जीव अपना भला चाहता है और मैंने ये जो सब चुना है, ये सब मोक्ष मार्ग की सामग्री मान करके चुना है। आप सब मेरे मोक्ष मार्ग की सामग्री हैं, ऐसा मान करके ये शिष्य समुदाय तैयार किया। ये चैतन्य तीर्थ है। जो द्रव्य तीर्थ होते हैं वो मंदिर आदि होते हैं, लेकिन ये संघ चलता फिरता चैतन्य तीर्थ है, जंगम तीर्थ है। ऐसे संघ रूपी तीर्थ के द्वारा भव सागर से तरा जाता है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज निवाई समाज यहाँ पधारा है कि हे भगवान, इस तीर्थ के माध्यम से हम तरना चाहते हैं, इस तीर्थ के माध्यम से हम डुबकी लगाना चाहते हैं और अपनी आत्मा का स्नान कराना चाहते हैं। ऐसी परम पवित्र भावनाएं निवाई समाज की हैं और उनकी भावनाओं पर विचार किया जाएगा। अवश्य विचार करने योग्य हैं। उनकी जो अथक भावनाएं हैं, सिर्फ मैंने निवाई में 1 महीने का समय दिया और मैंने सुबह बताया था कि ये बराबर आज 72 महीने हो गए, 9 साल से बराबर हमें समय दे रहे हैं। और आगे दाहोद वालों के मन में क्या क्या धोइला उत्पन्न हो रहे हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन इनका पुण्य अवश्य तेज है। दाहोद समाज का पुण्य भी निराला है कि लगातार 1500 किलोमीटर की यात्रा करके ये आपका संघ आपके बीच में आया है। गुरुदेव का और ज्यों ही दाहोद समाज का परिचय पावागढ़ में पहली बार हुआ, उसके पूर्व व्यक्ति मुंबई वगैरह पधारे। हमारे समाज के श्रीमान शैलेश जी सरैया, शशिकांत भाई, सुभाष जी गांधी, डॉक्टर शीतल साय जी और शीतल साय जी, मुझे तो बड़ा विस्मय है कि डॉक्टर होकर के और इतना समय आप साधुओं के बीच में देते हैं, ये बहुत बड़ी महानता है। और संपदा होने के बाद अहंकार न होना, समर्पण होना आपकी संपदा पर तिलक लगाता है। प्रिय बंधुओं, हमारे हितेश जी जो चिल्ला दीदी के भाई हैं, बहुत अच्छा रहा। हितेश जी, आज तो मुझे माता जी के घर में ही जाना था हार करने के लिए, लेकिन पर चल के आया था और गर्मी बहुत थी, नहीं जा पाया। चिंता नहीं करना, माता जी का घर छूटेगा नहीं। तरुण भैया निरंतर और हमारे सभी ट्रस्टी महोदय,
समाज के महानुभाव सभी ने बहुत अच्छी तरह से, हमारे युवा साथी, महिला मंडल, ये पहला कार्यक्रम होगा कि इतनी जल्दी इतनी अच्छी तैयारियां करके किसी समाज ने दी है, तो ये दाहोद समाज को गौरव मिलता है। वस्तुतः ऐसी तैयारियां तो महीनों महीनों की व्यवस्थाओं के बाद नहीं हो पाती हैं। सच में इसका श्रेय दाहोद के समाज को तैयार जिन्होंने किया, हमारे विमल सागर जी महाराज को जाता है कि उन्होंने इन बच्चों को इस तरह से तैयार किया, और आज वे बच्चे, आज वे युवा, आज वे माताएं पूरे उत्साह के साथ वो कल्पतरु विधान की ड्रेस, वो हमारे सभी कमेटी का उत्साह, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप निरंतर, आपसे बात को हम बाद में कल भी कर लेंगे, क्योंकि हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, अभी तो हम आपके बीच में हैं, लेकिन फिर भी समस्त दाहोद समाज के लिए बहुत बहुत आशीष। हमारे बीच में निवाई समाज से श्रीमान महावीर जी बहुत सुंदर भावनाएं लेकर आए हैं चातुर्मास करने की। और महावीर जी, आप भी जानते हो कि जिस बेटी से शादी करना होती ना, बेटी स्वयं कुछ नहीं बोलती। जानते ही नहीं। बस निवाई वाले आप तैयारी कीजिए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अब बोलते बेटा को रोकने आए हैं, मैंने कहा बेटा हो या बेटी ऐसे नहीं रुकती है, पहले बेटे का बाप भी बैठा है, मेरा बाप, मेरे गुरुजी, मेरे पिताजी हैं, चिंता कर दो, उन गुरुजी के पास भी अपन को जाना होगा, पूछना होगा, हमारे ऊपर सब कुछ नहीं है। नारायण जी, सत्यनारायण जी, आपको मालूम है मैं गुरु आज्ञा के बिना कोई काम ऐसा नहीं करता हूँ, इसलिए मेरे गुरु ही इस विषय में जो कुछ बोलना है, इस विषय में मेरे गुरुजी अवश्य बोलेंगे। और ये भी नहीं कि आपको कहीं लाभ ना मिले, लटकाने वाला काम मेरे गुरुजी नहीं करते हैं। जो भी कहना एक बार में स्पष्ट कर देंगे, ताकि आपको ज्यादा समय न लगे और आपको लाभ से वंचित ना हो। आपके नगर में जो आप लाभ चाहते हैं वो अवश्य मिलेगा। आप अच्छी भावनाएं लेके आए हैं। चातुर्मास करना ही है, कहीं ना कहीं तो करना ही है, आगम की आज्ञा है, आगम की आज्ञा है, चातुर्मास करना है तो करना ही है। आगम की आज्ञा को कौन नहीं मानेगा, मानेगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन अब ये बात है कि कहाँ करना है, तो ये बात हमारे गुरुदेव पर निर्भर है। इसलिए हम इस प्रसंग को गुरुदेव के सबल कंधों पर छोड़ देते हैं। जब प्रश्न बड़ा हो, समस्या बड़ी हो, तो अपनों से बड़ों के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और ये समस्या नहीं है, ये तो भक्ति है, इसलिए इस प्रश्न को गुरुदेव के पास भेज देंगे हम, और वो जो उत्तर देंगे आप, क्योंकि वस्तुतः आचार्य विराट सागर जी का मन 4 महीने बोलता रहा कि जयपुर के स्थान पर मुझे निवाई चातुर्मास करना था। इसलिए यदि वो सुनेंगे कि निवाई चातुर्मास करना है, तो मेरे गुरुजी आपको कुछ ना कुछ जरूर देंगे। प्रिय बंधुओं, इसी मंगल भावनाओं के बीच में दाहोद समाज के लिए बहुत बहुत मंगल आशीष। आपका समय बहुत हो गया है, और हमारे नेमीचंद जी, अशोक कुमार जी, और भी जो हमारे सभी निवाई समाज से हैं, निवाई से जो बराबर सभी साधुओं के लिए पिच्छिका भेजा करते हैं, और निवाई समाज पूरा कलेक्शन करती है। प्रति वर्ष कम से कम 10 से 15 लाख रुपए के मयूर पंख खरीद करके भारत देश के सभी साधुओं के लिए भेजा करती है। वो निवाई समाज आपके बीच में बैठी है। प्रिय बंधुओं, ये निवाई समाज निरंतर जो भी साधु हैं, सभी साधुओं के प्रति अगाध भक्ति रखती है, और निरंतर यहाँ बस 19 साल के बीच में सिर्फ 2 कैंप पड़े हैं। 17 चातुर्मास इन्होंने 19 साल के भीतर कराए हैं। कितना है? तात्पर्य सिर्फ 2001-2006 का चातुर्मास चुका, बाकी निरंतर चातुर्मास इस नगर में होते रहते हैं। और छोटे चातुर्मास नहीं,
बड़े बड़े 40 साधु 50 साधुओं के चातुर्मास से समाज करती है, ऐसे बड़े बड़े चातुर्मास जो कराती है, ऐसी समाज के लिए बहुत बहुत आशीष, दाहो समाज के लिए आशीष। अब आशीर्वाद की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे सुनील जी जैन जयसिंहपुर, जिन्होंने सबल कंधों पर गुलालबाड़ी दिगंबर जैन ट्रस्ट कमेटी मुंबई ने बिहार व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी थी और सुनील जी ने बहुत ही तहे दिल के साथ इस जिम्मेदारी को संभाला और 1500 किलोमीटर की यात्रा कराते हुए बड़े हर्ष भाव के साथ लाए। एक बार सुनील जी के लिए भरपूर स्वागत कर लीजिए। इनके साथ में जो टीम है, वर्धमान जी, नीलेश जी और भी इनकी बड़ी अच्छी टीम है भैया, इतनी प्यारी टीम है। प्रदीप जी, गोटू भैया, बहुत अच्छी टीम है। मूलचंद जी, विनय जी आदि की बहुत अच्छी टीम है, जो बहुत अच्छी टीम के साथ चलते हुए इन्होंने बिहार कराया है। इनके लिए बहुत बहुत आशीष है। अपने परिवार को छोड़कर के निरंतर 100 दिन यहाँ तक आने में आज पूरे 100 दिन हमारे पूरे हो गए। कितने दिन हो गए? 100 दिन के बाद इस तरह से मंगल आशीष आज के दिन इस पावन पवित्र अवसर पर श्रीमान नेमिचंद जी जैन, मधुबाला जैन, निवाई परिवार, सिरस परिवार निवाई ने ब्रह्मचर्य व्रत के विषय में भी कुछ संकल्प लिया है और बोल रहे ने निवाई चलोगे तो आगे फिर ले लेंगे पूरा, ऐसे भाव उन्होंने बनाए हैं। आज जितनी यात्रा आपने की है उतना, और बोले महाराज निवाई चलोगे तो पूरा ले लेंगे। मैंने कहा देखो आज ऐसे उपलक्ष्य में ये पिछिका श्रीमान नेमिचंद मधुबाला जी के लिए, सुनील जी आप भी श्रीमती के साथ होते आज, तो आज आपका, क्योंकि बिना श्रीमती से पूछे एक कदम आगे नहीं बढ़ा जाता है, लेकिन आप जब श्रीमती जी के साथ आओगे तो आपका भी नंबर लगेगा। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ आइए श्रीमती मधुबाला, नेमिचंद जी, सिरस परिवार, श्रीमान अशोक कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, भागचंद जी, आ जाइए। नेमिचंद जी परिवार को बुलाइए।